सभी मित्रों को उमेश महादोशी का नमस्कार। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती आयोजन की आभासी यात्रा में हम प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम स्वर्ण जयंती लोककथाएं, यानी समकालीन लोककथा की 50 वर्षीय सृजन यात्रा और उसके परिणाम को प्रतिबिंबित करती लोककथाएं। इन लोककथाओं में समकालीन लोककथा की सभी पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व शामिल है। इस प्रस्तुति में हमारी दृष्टि एक और लोककथा में अनुभूति की सघनता, बदलते जीवन मूल्यों की शाश्वतता और अपने समय की जड़ता को चुनौती देती अभिव्यक्ति पर है, तो दूसरी ओर विगत 50 वर्षों में समकालीन लोककथा के रूप स्वरूप में हुए परिवर्तन का नोट लेना भी आवश्यक है। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक रविवार को दो लोककथाओं का पाठ किया जा रहा है। निर्धारित समय है शाम 4 से 5 बजे के मध्य। उपलब्ध समय और प्रस्तुति की सीमाओं के दृष्टिगत हमने लोककथाओं का चयन अभिराम साहित्यिकी के समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती विशेषांकों से किया है। हम सब परिचित ही हैं कि इन विशेषांकों का संपादन आदरणीय डॉक्टर बलराम अग्रवाल जी द्वारा किया जा रहा है। चयनित लोककथा संबंधित विशेषांक में प्रकाशन के उपरांत ही इस कार्यक्रम में प्रसारित की जाएगी। हमारा यह भी प्रयास है कि इस प्रस्तुति की लोककथाएं सामान्य पाठक की पसंद भी बन सकें। तो आइए हम सब आनंद लेते हैं समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती आयोजन का और सुनते हैं आज की प्रस्तुति में 2 स्वर्ण जयंती लोककथाएं। वाचन उमेश महादोशी यानी मैंने किया है। आज की पहली लोककथा है श्री राजेश उत्साही जी की प्रतिक्रिया और दूसरी लोककथा है डॉक्टर पुरुषोत्तम दुबे जी की लड़की पसंद है। दोनों लोककथाएं अभिराम साहित्यिकी के जनवरी-मार्च 2021 अंक में शामिल हैं। तो पहले प्रस्तुत है श्री राजेश उत्साही जी की लोककथा प्रतिक्रिया। यह लोककथा कुछ दृश्यों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। पहला दृश्य है, तुम बहुत सुंदर हो, मैंने उससे कहा। जानती हूं, वह बोली। मैंने फिर कहा, इस साड़ी में और भी सुंदर लग रही हो। तो यह साड़ी आपकी पत्नी के लिए दे दूं? वह आंखों में आंखें डालकर बोली। दूसरा दृश्य, तुम बहुत सुंदर हो, मैंने उससे कहा। धन्यवाद, वह बोली। मैंने फिर कहा, इस साड़ी में और भी सुंदर लग रही हो। तो ऐसी ही एक साड़ी मुझे दोगे? वह आंखों में आंखें डालकर बोली। तीसरा दृश्य, तुम बहुत सुंदर हो, मैंने उससे कहा। सच? वह बोली। मैं झूठ कब बोलता हूं, मैंने कहा। तुम्हारी बात का क्या भरोसा? वह आंखों में आंखें डालकर बोली। और चौथा दृश्य है, तुम बहुत सुंदर हो, मैंने उससे कहा। झूठ? वह बोली। मैंने फिर कहा, क्यों? तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? नहीं, वह बोली। पर क्यों? उसने तो कभी कहा नहीं। किसने? वही जिसे मैं चाहती हूं, वह आंखों में आंखें डालकर बोली। तो यह थी लघु कथा प्रतिक्रिया। और अब प्रस्तुत है डॉक्टर पुरुषोत्तम दुबे जी की लोककथा लड़की पसंद है। यह लोककथा भी कुछ दृश्यों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। पहला दृश्य है, तबले का छोटा भाग जिसको डिग्गी कहते हैं, उस पर थाप पड़ रही है। धिक धिक धा, धिक धिक धा। कोने में पड़ी सारंगी रो रही थी। री 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 री। दूसरा दृश्य, तरंगिता के पापा, तुमने घर को संगीतशाला बना दिया है। शामली ने अपने पति से कहा। और कुछ नहीं तो बेटी को संगीत की शिक्षा में डाल दिया। तुम भी शामली, प्रणव ने बेटी तरंगिता का पक्ष लेते हुए कहा। लड़कियों को घर के कामकाज के अलावे दूसरे हुनर भी आने चाहिए। तीसरा दृश्य, तरंगिता को देखने शैलेश, उसकी मां और उसके पिता आए हुए हैं।
तरंगिता चाय नाश्ते से सजी ट्रे के साथ ड्राइंग रूम में आती है। चौथा दृश्य, लड़के को गाना बजाना कतई पसंद नहीं। वह घर को संगीत का घराना बनाना नहीं चाहता, घर को मंदिर ही बनाए रखना चाहता है। तरंगिता की रुचि को जानकर लड़के की मां ने जोर देकर कहा। जवाब में तरंगिता आगे होकर कह उठी, मंदिर भी आरती और भजन बिना संज्ञाहीन है। पांचवां दृश्य, तबले बैंड बाजे में तब्दील हो चुके थे और सारंगी शहनाई में। तो यह थी डॉक्टर पुरुषोत्तम दुबे जी की लोककथा लड़की पसंद है। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को 2 और स्वर्ण जयंती लोककथाओं के साथ फिर होगी मुलाकात। समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार मित्रों।